झांसी के एडवोकेट रजत कंसल को नारायणगंज की पुलिस ने हिसार की ऑटो मार्केट से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में नारायणगंज पुलिस ने मेरे खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर की थी। उसमें कल मेरे को अरेस्ट किया, आज मेरे को कोर्ट में पेश किया। हमने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, बेल हो गई। बहुत इतना बहुत। जो आपका मारपीट का मामला भी बताया जा रहा है उसमें क्या रहा? उसमें ये मेरे को अब लेके जा रहे हैं साहब, हिसार वाला जो हिसार। झांसी के वकील रजत कंसल को झांसी अदालत में किया पेश। बुडाना महिला हत्या मामले में की थी टिप्पणी। हरियाणा में अप्रैल 2010 में मिर्चपुर कांड के दलितों का केस लड़ने वाले झांसी के मॉडल टाउन निवासी एडवोकेट रजत कंसल को नारदौंद पुलिस ने हिसार के ऑटो मार्केट से गिरफ्तार किया है। नारदौंद पुलिस हत्या केस में रजत कंसल को नोटिस देने गई थी। अपने परिवार की प्रॉपर्टी विवाद में महिला की हत्या कर दी और इसके छोटे छोटे बच्चे, एक तो 14 साल का, एक 19 साल का है, उसको फंसा दिया। पूरे गांव ने चंदा इकट्ठा करके झांसी के एसपी को, नारनौंद के डीएसपी को लाखों रुपए दिए केवल इस काम के लिए कि मर्डर का जो मुकदमा है असली कातिल पे ना होके इसके छोटे छोटे बच्चों पे आ जाए। आगे 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 जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब हमारे स्टूडियो में बहुत ही एक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर जेके गौतम साहब का। डॉक्टर साहब देखिए, एक एडवोकेट हैं रजत कंसल जी, सीनियर एडवोकेट हैं, और हरियाणा जो मिर्चपुर कांड हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें बहुत कई दलितों की हत्या हुई थी, कई शेड्यूल कास्ट लोगों की, वाल्मीकि समाज की, उस मुद्दे पर उन्होंने सजा दिलाई और एक बड़ा केस बड़ी मजबूती से लड़ा। और उसके अलावा भी जितने भी हरियाणा में वंचितों पर, बहुजनों पर, SC ST OBC माइनॉरिटी पे जो केस इस तरह के होते हैं अत्याचार के, उनको बड़ा मजबूती के साथ वो कोर्ट तक पहुंचाते हैं और वंचित समाज को, महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करते हैं। उनको हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद में उनको उस केस में बेल मिल जाती है। बेल मिलते ही जैसे बाहर आते हैं, फिर उनके ऊपर दूसरा केस एक लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि गिरफ्तार किए गए, और दूसरी बात ये एक रजत कंसल नहीं है, ऐसे हजारों, मैं कह रहा हूँ हजारों तो होंगे या सैकड़ों ऐसे एक्टिविस्ट हैं, या जैसे हम भी हैं, हमारा भी नंबर आ सकता है कभी भी। जिस तरह से हम बेबाकी से बात करते हैं, डॉक्टर जेके गौतम साहब का भी नंबर आ सकता है, मेरा भी आ सकता है। और मेरे साथ तो पहले हो चुका है कि मैं एक हफ्ते मुझे स्टूडियो से फरारी काटनी पड़ी है, बंद करना पड़ा, तब जा कर के मैं जेल जाने से बचाऊँ। और आप कई उदाहरण हैं, लक्ष्मण यादव का उदाहरण है जिनकी नौकरी गई समाज की आवाज़ उठाने पर। आपका प्रोफेसर रतनलाल का उदाहरण है जिनको अरेस्ट किया गया, बाद में बेल मिली। तो जो इस तरह की आवाज़ उठाते हैं, उन आवाज़ों को दबाने के लिए उन पर इस तरह के गंभीर धाराओं में ज़बरदस्ती के आरोप लगा करके उनको जेल भेज देना, और मतलब बहुत छोटे से कमेंट्स को भी गंभीर धाराओं में बना दिया जाता है और उनको जेल भेजने का काम, जहां ख़ास तौर से भाजपा की सरकारें हैं और केंद्र की सरकार है, इस काम को करने के लिए काम कर रही है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे और समाज से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है, चंद्रशेखर जैसे भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, मायावती की BSP, या जितने भी पूरे, क्योंकि रजत कंसल एक ऐसा नाम है डॉक्टर साहब जिसको ऑल इंडिया के सभी लोग जानते हैं और बहुत ईमानदार आदमी हैं, बहुत ईमानदारी से अपनी समाज की लड़ाई को लड़ते हैं। किसी भी बड़े नेता का या बड़े संगठन का अभी मैंने कोई ऐसा खास अपडेट नहीं देखा है जिसने उनके लिए कुछ आवाज़ सोशल मीडिया पर
या फिजिकल रूप में वहाँ जाकर के कोई आवाज़ कहीं से दिखी नहीं है उनके समर्थन में। आम लोग जरूर उनके समर्थन में परेशान हैं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं वंचितों के लिए। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले हम सरकार की घोर निंदा करते हैं। जो सिस्टम है हरियाणा का, जी। हिसार जो पुलिस है, मतलब जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, क्योंकि रजत कंसल एक छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि वो नाम उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, किसी के रमोकरम, किसी पार्टी के, किसी संगठन के, किसी के नहीं। जितना उन्होंने पिछले 10 साल में जो वर्क किया है, निस्वार्थ SC ST OBC के लिए काम किया है, लीग से हट के काम किया, लाइन से हट के काम किया है, रात दिन मतलब 24 घंटे समाज के लिए खड़े रहे हैं, उनके साथ में ये होना एक बहुत बड़ा गंभीर दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। और सरकार एक्सपोज होती है कि जिस तरीके से SC ST को वो कहती है नहीं, तो हम उनके उसके जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमारे एक एडवोकेट को नहीं, जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है और सारे समाज की भी लड़ाई लड़ता है, वो ऐसा ही नहीं है, OBC की भी लड़ता है, जनरल वालों की भी लड़ता है, आप उसे कैसे अरेस्ट कर सकते हो? वो भी एक अपराध भी नहीं है। अरे 6 महीने पहले एक घटना होती है, हाँ, 6 महीने पहले बुढ़ाना में पूरा व्यू है उनका। 6 महीने पहले बुढ़ाना में एक 52 साल की महिला को मार दिया जाता है, जंगल में फेंक दिया जाता है। और मारने वाले कौन लोग होते हैं? मारने वाले इल्ज़ाम किस पर लगाती है? उन्हीं के समाज के लोग हैं। पुलिस जो लगाती है इल्ज़ाम, जो लगाती है पुलिस, वो उन 2 बच्चों पर लगाती है जो उसके बेटे होते हैं, जिनकी छोटी छोटी का समाज से परिवार हुआ आता है, ऐसी समाज से आता है। एक 12 साल का लड़का, एक 14 साल का लड़का, मतलब उनको फंसाती है पुलिस। और गांव वाले, प्रॉपर्टी का विवाद है, गांव वाले उसमें मिले नहीं, जो प्रॉपर्टी का विवाद है वो उन्हीं समाज के बीच में है, और फंसाया गया है हमारे SC समाज के बच्चों को। हाँ, बिल्कुल फंसाया गया SC समाज के बच्चों को, जो 14-14 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे। अब उनका केवल यही अपराध है कि उन्होंने ये कहा कि पुलिस वालों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। पुलिस वालों ने रिश्वत लेके उन्होंने काम किया, ये आरोप लगाया। और ये तो कोई भी लगाता, पूरे भारत में जितने पुलिस के कांड हो रहे हैं, आप देखो यूपी के अंदर जहां भी है, ऐसा कोई सा एक्टिविस्ट नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई नेता नहीं है जो दिल्ली में पकड़ गए 20 लाख लेते हैं सब इंस्पेक्टर। और ये तो लगते हैं पुलिस वालों पर आरोप। तो आरोप लगाने का क्या मतलब होता है? आप एक नोटिस भेजोगे, 30 तारीख को आप एक नोटिस भेजते हो, आप सिविल वर्दी में, जो उनका भाई है, जो रोहित कलसन भाई है उनका छोटा, वो ये कहते हैं कि शाम को 7 बजे वो अपने कुली के एडवोकेट को, जूनियर को मार्केट में छोड़ने जाते हैं, ड्रॉप करने जाते हैं, और वो वहाँ पे 7-8 पुलिस वाले पहले से ही उनके उसमें खड़े रहते हैं, और वो सिविल वर्दी में होते हैं, और वो देखते ही रजत कंसल जी के साथ में बदतमीजी करते हैं और उनको गाड़ी में डालने की जबरदस्ती करते हैं। उस कोशिश में क्या होता है कि धक्का मुक्की होती है, और एक जो पुलिस वाले को चोट लग जाती है। नहीं, वो लगी भी या नहीं लगी है, हम तो बात का विषय हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं लगी। उसमें उन्हें बेल भी हो जाती है, ऐसा नहीं है बेल नहीं हुई है, उसमें बेल हो जाती है। अब बेल होने, जैसी बेल होती है और मालूम चलती है अरे बेल हो गई, तो वही पुलिस वाले वो दूसरे स्टेटमेंट पे उनको दोबारा दूसरे स्टेटमेंट पे फिर उन्हें दोबारा से अरेस्ट कर लेते हैं। और वो क्यों करते हैं? केवल एक जातिवादी मानसिकता के लिए। और देखिए, जब गिरफ्तारी होती है तो उसी गांव में, जो हांसी गांव है यहाँ के वो रहने वाले, उसी गांव में वहाँ एक पंचायत होती है, और पुलिस वाले पंचायत में होते हैं, और पंचायत वाले, पंचायत के जो लोग हैं, वो SP को धन्यवाद देते हैं, DSP को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस अपराधी को पकड़ा है। और मेरी घोर आपत्ति है वहाँ की जो हिसार की जो पुलिस है, क्योंकि रजत कंसल कोई अपराधी नहीं है, कोई गैंगस्टर नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, वो एक समाज सुधारक हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं। जिस तरीके से व्यवहार किया है उनके साथ थाने में, उनको घुटनों के बल नीचे बिठाया, जो एक अपराधी को, जो गैंगस्टर को बिठाते हैं, नहीं, जो चोर उचक्के लफंगों को बिठाते हैं, एक वकील के साथ आपने ये किया केवल जातिवादी मानसिकता के नाम पे। सीनियर वकील है, वो भी सीनियर वकील है। आपने ये नहीं देखा कि वकील, आपने केवल जातिवादी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए उन वकील के उनके आपने साथ में ये व्यवहार किया। आप घुटनों पे बिठाओगे? नहीं। और कितने बदमाशों को बिठाते हो घुटनों पे आप? नहीं, कितने। और एक बहुत बड़ा नाम है, देखिए मिर्चपुर कांड की सारी लड़ाई, मिर्चपुर कांड में क्या हुआ? मिर्चपुर कांड में जिस तरीके से हरियाणा में नहीं 60 घरों में आग लगाई, 70-80 साल के आदमी को काट दिया गया, नहीं, हत्या की गई, उसकी आवाज़ बने रजत कंसल। और नजम तमाम केस, और एक इतना बड़ा केस था जो युजवेंद्र चहल क्रिकेटर था, जिसपे युवराज सिंह ने जाति सूचक लाइव शो में उसको जाति दे के गालियाँ दी, नहीं,
उसकी लड़ाई, और कानून का, संविधान की ताकत क्या होती है, SC/ST एक्ट की पावर क्या होती है, वो रजत कंसल जी ने दिखाया। युवराज सिंह को नाक पकड़वा के हाई कोर्ट में लेके आए, अरेस्ट कराई, गिरफ्तार कराया उसको। तो एक वो ऐसा शख्स है, एक देखिए एक बहुत बड़ा शख्स है। भारत में बहुत सारे वकील हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन निस्वार्थ जो मैंने देखा है 10 साल में, जो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं समाज की, और वो सरकार की नज़र में, उस जातिवादी समाज की नज़र में, और जो जातिवादी पुलिस है कहीं ना कहीं अंदर अपने आप को ब्राह्मण मनुवाद जो पाले बैठी हुई है, उसकी नज़र की आंखों में वो किरकिरी बने हुए हैं। तो हम तो घोर निंदा करते हैं और हम अपील करते हैं तमाम चैनलों से, तमाम संगठनों से, जितने भी संगठन हैं जो समाज के नाम पे बने हुए हैं, बाबा साहब के नाम पे बने हुए हैं, नहीं है, और जो पार्टियां बनी हुई हैं दलितों के संगठनों के नाम पे बने हुए हैं, केवल वोट के नाम पे आपने बना रखा है। अगर आप केवल चंदे का काम करोगे, ऐसे आदमी के साथ में खड़े नहीं होगे। मैं भी देख रहा हूं कल परसों से कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी, कोई भी दल अभी तक रजत कंसल जी के समर्थन में नहीं आया है। अरे भाई, अगर तुम ऐसे कोई साथ नहीं आओगे तो क्या दलालों के साथ आओगे? नहीं, जो दलाले हैं, जो चमचे हैं, जो समाज को जो पिस्सू बन के खा रहे हैं, नहीं, उनकी साइड में खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने 10 साल के पीरियड में रोड की लड़ाई लड़ी है, मैंने बड़े मतलब आंदोलन में रहा हूँ, मैं बड़ी कमेटी में रहा हूँ। मैंने देखा है कि जितने चापलूस हैं, नहीं है, ये जो एक लालची टाइप के हैं, जो पर्ची लेके निकलते हैं, नहीं है, जो मंचों से एक झूठ बोलते हैं, समाज को ठगने का काम करते हैं, समाज उनके साथ खड़ा हो जाता है, मजबूती से चोर के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन जब रजत कंसल जैसे लोग नहीं जेल जाते हैं, पुलिस उनको परेशान करती है और घुटनों में बिठाते हैं, तो यही समाज, नहीं, यही दल जो है, ये जो दल हैं जो बैठे हैं, ये लालची दल है, जो स्वार्थ के नाम पे, जो बाबा साहब के नाम पे, जो समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, पार्टियां बना ली हैं, ये मुंह में दही दबा के बैठ जाते हैं, नहीं है, क्योंकि काम करने वाला इनको कभी भी पसंद नहीं था। डॉक्टर साहब, एक सवाल और पैदा होता है, अगर इस तरह से हमारे जैसे और रजत कंसल जैसे आप जैसे लोगों को पुलिस इस तरह से झूठे केसों में या उनके ऊपर ऐसी गंभीर धाराएं बना करके तो मनोबल तोड़ने का काम कर रही है, तो वो लड़े कैसे? क्योंकि समाज भी उसके साथ खड़ा नहीं दिखता है। नहीं, मनोबल देखिए, मैं कह रहा हूँ रजत कंसल, ये राजनीतिक आका जो बहुजन समाज के बने हुए हैं आपके, वो खड़े होते नहीं दिखते हैं, तो कैसे इंसान लड़ पाएगा? ये जो चमचे हैं ना, ये जो दलाल हैं, जो पार्टियां बना ली हैं, संगठन बना लिए हैं, ये ज़्यादा दिन के नहीं होते हैं, ये ज़्यादा दिन के नहीं होते। समाज एक्सपोज करता है इनको, टाइम लगता है, करता है। हीरो जो बनेगा वो रजत कंसल जैसे बनते हैं, नहीं है, जिसने भी समाज के लिए निस्वार्थ काम किया है। थोड़ी परेशानी आती है, पहले भी आई है, आपने देखा होगा समाज में जो बहुत सारे लोग हैं हमारे काम किया है, नहीं, काशीराम जी ने काम किया, बहुत परेशानी झेली, लेकिन क्या काशीराम जी को कोई डाउन कर सकता है? काम के ऊपर डाउन नहीं कर सकता काशीराम जी को। तो हमारे समाज में रजत कंसल जैसे लोग, हीरे जो डायमंड है, हमें उन्हें किसी न कीमत पे बचाना पड़ेगा, उसके समर्थन में आना पड़ेगा। नहीं तो ये समाज ऐसे ही करता रहेगा, ऐसे ही पिटता रहेगा, ऐसे ही चित्ता रहेगा, ऐसे रेप होते रहेंगे। अगर रजत कंसल जैसे लोगों के समर्थन में नहीं आओगे तो फिर देखो नॉर्मल लोगों के साथ क्या होगा। नहीं, ये तो जातिवादी जो पुलिस है, जो जातिवादी सरकार है, ये तो बैठी हुई है, ये तो फांसी का फंदा लेके बैठी हुई है तुम्हारे लिए। डॉक्टर साहब, एक अपील हम अपने चैनल की तरफ से करना चाहते हैं, जो भी हिसार या हरियाणा के जो एक्टिविस्ट हैं या जो सामाजिक लोग हैं या जो संगठन चला रहे हैं या जो पार्टियां हैं, उनको उनके लिए पूरा मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भी इसको आंदोलन के रूप में तब्दील करके उनको छुड़ाने का काम करना चाहिए। और ऐसे शख्स को आर्थिक सहयोग की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर एक से एक काबिल वकील चाहिए, और जब काबिल वकील चाहिए तो उसका एक फ़ीस भी बड़ा रहता है। मैं तो ये भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे शख्सियतों को आप आर्थिक सहयोग भी करें, और जिस तरीके से भी हो सकता है, चाहे वहाँ के डीएम का, कोर्ट का, जो भी घेराव का जो भी तरीका हो सकता है उनको मदद करने का, उस लेवल पे वहाँ के लोगों को मदद करना चाहिए। और पूरे देश के लोगों को हम अपील कर रहे हैं, जो भी बहुजन समाज का झंडा लेकर के चलते हैं, उनको भी उनके समर्थन में आना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में उनको किस तरह की से मदद कर सकते हैं। और अभी जो फरीदाबाद में घटना हुई थी, वाल्मीकि लड़के को जो छत से फेंक दिया बर्थडे पार्टी पे, पुलिस ने फेंक दिया उठा के, उसकी हत्या हो गई, उसमें कोई नहीं गया, केवल रजत कंसल खड़ा हुआ था वहाँ पे,
रजत कंसल थे वहाँ पे, रात दिन वो लड़ाई लड़ रहे थे उनकी, वाल्मीकि की। और डीजे वाला भी डीजे वही वाला, लड़ रहे थे, डीजे बुढ़ाना, वाला, बुढ़ाना, वो वाला वही डीजे का वाला, केस है, वही का केस इशार है, का केस है, इशार का ही केस जी, है। जी। तो लड़ रहे थे, तो एक आदमी इतना मजबूती से समाज के साथ में रात दिन और वो 24 भी वो घंटे जाति खड़ा हुआ नहीं है। देखते हैं, और वो जाति देखते ही नहीं, जाति देखते ही नहीं। लेकिन हम आपसे अपील कर रहे हैं चैनल के माध्यम से कि जो भी हमारी आवाज़ को सुने, हिसार का हो, हरियाणा में कहीं भी हो, जो उनकी मदद कर सके, पूरे देश के तरह किसी से। भी कोने से आप किसी न किसी रूप में मदद करने का काम मदद करें और हाथ मजबूत करें। वो कभी भी उनका मनोबल, ऐसे आदमियों का मनोबल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे जो निस्वार्थ अपना टाइम, अपना पैसा, अपना सब कुछ झोंक के समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और साथियों, आप ये हमारे दोनों ही चैनल पर आप ये देख सकते हैं उनके बारे में जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेसबुक के पेज पर भी और इंस्टाग्राम पेज पर भी बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही हैं दोनों, उसको भी फॉलो करें, उसको फैलाएं ताकि एक ये मजबूत आवाज़ बन सके उनके समर्थन में। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, और हो सके तो हमारे चैनल को भी एक आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा हमें स्टूडियो में इस पे करना पड़ता है आप लोगों तक ये सब इस तरह की खबरें पहुंचाने के लिए, इस तरह के मुद्दे उठाने के लिए। और यहाँ जो संघी जो सरकार, मैं तो संघी सरकार बोलता हूँ इसको, इसके जो कान बंद हैं, आँख बंद है, सब बंद दिख रहा है इसके, वो खोलने के लिए हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।